हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। दोस्तों, सीजी व्यापम के द्वारा टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला था जो कि हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीईटी के एग्ज़ाम के बाल विकास के संभावित मॉडल आंसर को, जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है। दोस्तों, अभी बाल विकास में कुल जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 30 प्रश्नों का जो है आंसर क्या क्या हो सकते हैं, यह मेरे द्वारा संभावित रूप से बताया जाएगा। अंत में जो है आप व्यापम के ओर से जारी किए गए मॉडल पर अपने आंसर शीट को ज़रूर मिला लीजिएगा और बताइएगा कि आपके आंसर जो हैं कितने सही हुए हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि व्यापम द्वारा जारी किए गए इस टीटी के एग्ज़ाम में बाल विकास के क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर जो हैं सही हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रारंभिक करते हैं प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो सकता है, सही होगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को, क्योंकि मिट्टी के जब खिलौने बनाते हैं तो हम खिलौने बनाते समय छोटी से छोटी और बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना जो है निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। ठीक है दोस्तों, आप जो है व्यापम कौन सा आंसर ले रहा है इस पर भी मिलाइएगा। यह एक प्रकार से केवल जो है संभावित आंसर है कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा से शामिल करता है क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम नए ज्ञान को वापस अपने दिमाग में उसको शामिल करते हैं, उसका समायोजन करते हैं, तो वह आता है किसके अंतर्गत? समायोजन का। हम नए ज्ञान को क्या कर लेते हैं? पूरी तरह से उसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची जो है चिड़िया को उड़ते हुए देखती है और वह पतंग को भी एक चिड़िया समझ लेती है। बाद में उसमें वह नया ज्ञान शामिल करती है कि चिड़िया का स्वरूप कैसा होता है, पतंग का स्वरूप कैसा होता है। तो वहाँ पर उसका ज्ञान का क्या हो रहा है? समायोजन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है, शिक्षक की मदद से कर पाता है या स्वयं करने में असमर्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही होगा, मित्रों की मदद से कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक मित्र जो है, एक बच्चा जो है सीख गया है और उसकी मदद से हम किसी दूसरे बच्चे को सिखा रहे हैं, वह प्रक्रिया जो है इसके फोल्डिंग में एक आता है, जिसको हम एक प्रकार सा ढांचा कहते हैं। जिसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो है नीचे एक ढांचे का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह जो है दूसरे बच्चे को सिखाने के लिए हम जो है अन्य बच्चों का जो है मदद लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चे को विकास के किस क्षेत्र में इंगित किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा हमारा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब हम बच्चे को उसको थोड़ा सा मुश्किल काम देते हैं तो वह बहुत अच्छे से क्या कर सकता है? सीख सकता है, थोड़ा बेहतर तरीके से उसमें जुड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से विषय है सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, या फिर सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्य की उपलब्धि या फिर प्राप्ति, या फिर सामाजिक वृत्त का विकास। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो सकता है कि सामाजिक वृत्त का विकास। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि व्यापम जो है यहाँ से कौन से आंसर को लेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम लगभग दो आंसर ऐसे हैं जो ऐसा लगा रहा है कि ये दोनों आंसर जो हैं सही हो सकते हैं। तो जबकि यहाँ पर व्यापम इसका क्या आंसर होगा इस पर हम डिपेंड करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन। अनुकरण करके सीखना जो है यह भाषा को हम सीखते हैं, यह बीएफ स्किनर का कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर या फिर शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। जब बच्चा जो है सक्रिय रूप से रुचि दिखाता है तब वह चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। पाठ्यक्रम कौन से आधार पर निर्माण कर सकते हैं हम? शिक्षा के उद्देश्य से, सामाजिक आवश्यकताओं से या फिर ए और बी दोनों से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ए व बी दोनों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। अधिगम अर्थात सीखना, और इसका सबसे निम्नतम स्वरूप क्या हो सकता है? मूल प्राकृतिक व्यवहार या फिर अनुबंधित अनुक्रिया, अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया अर्थात किसी चीज़ में बंध कर उसी 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 क्रिया को जो है बार बार दोहराना जो है वो भी एक प्रकार का अधिगम ही है, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ों से हम पूरी तरह से बंधे हुए रहते हैं, अर्थात एक ढांचे के रूप में, एक सिस्टम के रूप में बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं और हम सीख गए हैं, तो वो कहलाता है अधिगम, जो है कि अनुबंधित अनुक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो यह सबसे उसका निम्नतम रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोर अवस्था के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ क्या करना? आदर्शीकरण करना। यह जो है शिक्षण अधिगम के अंतःक्रियाओं को सुधारने के लिए क्या होगा? एक रणनीति होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रूपा के आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हो सकता है कि हम बच्चे उसको, रूपा को जो है अक्षमता वाले ग्रुप में रखकर क्या करें? कार्य करें, क्योंकि अपंगता और क्षति वाला जो है नहीं हो सकता। अक्षम है, उसकी आंखों की कार्निया क्या हो गई है? सूख गई है। और सामान्य में तो नहीं रख सकते, क्योंकि सामान्य में वो बच्चे भी आ जाते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो सकता है, अक्षमता वाले ग्रुप में हम उसको रखकर जो है उसके साथ जो है कार्य कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके साथ समावेशी शिक्षा करण, मतलब सभी बच्चों के साथ बिठाकर उनको जो है शिक्षा दिया जा रहा है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो आया भी हुआ है, मैंने जो पढ़ाया है वहाँ पे। चलिए देखते हैं। कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य क्रियाओं को तालमेल बिठाकर सीख सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाकर क्या कर सके? वो सीख सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचान सकता है? विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। जब विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार कैसे हैं, वह किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहा है, वह क्या व्यवहार जो है दूसरों के साथ कर रहा है, इन सभी को देखकर हम क्या कर सकते हैं? एक पहचान सकते हैं कि उसकी समस्या क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास हो जाता है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है योग्यता एवं संप्रेषणशीलता कौन सी अवस्था में होता है? भाषा के लिए योग्यता और संप्रेषणशीलता सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन से होगा? तो यहाँ पर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब वह चिंतन करना जो है चालू कर देता है, उस अवस्था में जो है सबसे क्या होगा? विकसित अवस्था में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सामाजिक विकास के संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के वृहत हितों में अपने हित को त्याग सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर संवेग जो है सबसे ज़्यादा होते हैं और उसमें किसी भी चीज़ को त्याग देने और देश और राष्ट्र के प्रति जो है मर मिटने का जो जज्बा और जुनून होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा, किशोर अवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, स्व केंद्रित, समाज केंद्रित अभिमुखता। बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो जो है बाल्यावस्थाओं के नैतिक विकास की संभावनाओं की अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्व केंद्रित, समाज केंद्रित अभिमुखता नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है?
जन्म से विकारयुक्त ऊतक, शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या फिर उसकी कार्यक्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा, सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्षति जो है उसको होता है, कौन को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो हम बोलेंगे इसको पूर्व बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था के पूर्व ही जो बच्चा जो है सबसे अच्छी अवस्था में क्या करता है, भाषा सीखता है। और या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, मध्य बाल्यावस्था। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर जो है व्यापम सही लेगा, ये हम व्यापम के ऊपर जब डिपेंड करते हैं, देखते हैं कि वो उसका आंसर क्या लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से ज्ञान पर केंद्रित हो? आगमन विधि द्वारा, प्रयोग मूलक द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ए व बी दोनों के द्वारा, आगमन और प्रयोग मूलक दोनों के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, बच्चों की मुक्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों की है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आंसर जो है हमारा सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? अचेतन, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समाजीकरण जो है हमारे बाहर होता है, यहाँ पर अवचेतन प्रक्रिया है बोला जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, तो ये भी नहीं होता है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया मतलब आपके शरीर के अंदर होने वाली है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये जो आंसर जो हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों से दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनमें दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। वह शिक्षार्थी को किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट होगा, संवेगात्मक विकास। हम उसके संवेग पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका संवेग पर विकास करना चाहते हैं कि वह अपनी भावनाओं को किस प्रकार से प्रयोग में ला सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों पियाजे से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। आप पियाजे, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की इन सभी चीज़ों, इन सभी जो है मनोवैज्ञानिकों को बिल्कुल पढ़ के जाया करो एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से इन सवालों को सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं में अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है, क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग, रचनावादी, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में हम उनके द्वारा जो है क्षमताओं को स्टार्टिंग से लेकर अंतिम व्यवहार तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विकास, अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, या फिर शारीरिक कौशल का विकास। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, अभियोगिता का विकास। हम उसकी अभियोगिताओं में क्या करते हैं, विकास करते हैं संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बौद्धिक विकास में समझ भी शामिल होती है, कल्पना भी शामिल होती है, तर्क वितर्क करना ये भी शामिल होता है। तो सभी प्रकार के आंसर जो है यहाँ पे, सभी प्रकार तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, या फिर शरीर विज्ञान संबंधी, या फिर ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी व सी दोनों क्या है, सही है। जैव वैज्ञानिक और शारीरिक विज्ञान संबंधी नहीं हो सकते, वह मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर कोई मान के चलो मनोवैज्ञानिक रूप में अगर मानसिक रूप से क्षति पहुंचा है उसको, तो वह आक्रामक हो सकता है वह किसी प्रकार का पागल का व्यक्ति हो तो मनोवैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन जैव वैज्ञानिक में मतलब शरीर के अंदर जो होती है, और शरीर विज्ञान संबंधी, जीव विज्ञान संबंधी ये क्रियाएं जो है उनके आक्रामक होने के लिए जो है
काफ़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और यह जो पूछा गया सवाल जो है बाल विकास के जो टीटी बाल विकास में जो पूछा गया है उसका अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या क्या था। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। बच्चों को अपने साथियों के अनेक कौशल सीख सकते हैं। विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। या फिर अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन एक व कथन दो, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो कथन एक और कथन दो क्या बोलता है? कथन एक कहता है कि हमें अधिगम सुविधाओं को क्या करना है, अनुभवों को क्या करना है, बढ़ाना देना है, बढ़ावा देना है। साथ ही बच्चे अपने साथियों और अनेक कौशल से सीख सकते हैं। तो ये दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सभी आंसर जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये मेरे द्वारा बताया गया एक संभावित ही आंसर है, आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाइए, क्योंकि मॉडल क्या व्यापम क्या आंसर लेता है यह उसके रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, मॉडल आंसर आने पर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक से हम अपने एक प्रकार की संतुष्टि के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके द्वारा किसी क्वेश्चन पर कोई सजेशन है, यदि जिसमें कोई डाउट है, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप भी तर्क लगा सकते हैं और यहाँ पर मैं भी क्या कर रहा हूँ, तर्क लगा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके तर्क और मेरे तर्क में कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर अपने तर्क जो है बिल्कुल लिख कर भेजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।